नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। FATF के काले बादल अभी हटे नहीं, बल्कि जैसे पूरा मुल्क इस वक्त बादलों की लपेट में है, पाकिस्तान की मईशत और मुआशी निज़ाम FATF की 27 नुकाती डिमांड्स की जद में है। अब मामलात ये हैं कि मुझे बताया गया कि हमाद अज़हर साहब ने मुलाकात की है, जनाबे वाला समझाने की कोशिश की है, हमारी तरफ से वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि FATF जो पॉइंट्स दे रही है उस हिसाब से मुझे, क्योंकि देखें पाकिस्तान के हिसाब से ये एक थिंक टैंक प्रोग्राम इंडिया में भी देखा जाता है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देखा जाता है, इसकी ट्रांसलेशन लेकर सिफारत खाने भी आगे भिजवाते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि मैं कोई ऐसा लूज़ बॉल नहीं फेंक सकता। मुझे तो भाई अपने मुल्क के मौक़िफ़ का दिफा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी सजेशन देने। तो मेरी पॉलिसी सजेशन ये है कि ये लेपा पोती करने के बजाय फोकस किया जाए। जो 27 नुकाती एजेंडा पेश किया गया FATF की जानिब से, जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं हमारे एक्शन के लिए, मेरे ख्याल उन पर तवज्जो दी जाए। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, यानी फार्म बैंकिंग सिस्टम के अंदर एंटर कर देना कि चिपड़ासी और पियून भी जो है वो फॉर्म भर रहा है कि मेरे अमेरिका में अकाउंट नहीं है, ये मेरे ख्याल से हुकूमत की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। बल्कि फ़ोकस ये होना चाहिए कि जिन मैं कहता हूँ कि इन्फ्लुएंशियल अफराद ने माजी में मनी लॉन्ड्रिंग की है, उनकी पकड़ की जाए। ऐसे लोग जिनके कोई भी लिंक्स हों, दुनिया भर के अंदर देखें पाकिस्तान जो है अमन का पैगाम लेकर चलता है। हमारे मुल्क का नाम ही पाकिस्तान, हम पाक सरजमीन हैं। बुनियादी बात यह है कि इस्लाम के नाम पर बने, इस्लाम माने सलामती, तो हम पीस का पैगाम लेकर चलते। दुनिया में कोई भी शख्स जो फसाद फैलाना चाह रहा है, इंसानियत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसकी रोकथाम हमारी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से FATF की ये शर्त के फसादी लोग जो हैं उनकी फाइनेंसिंग को रोका जाए, इसमें कोई खामी खराबी नहीं। हाँ, ताहम ये है कि इस मुतालिक गुफ्तगू की जाए, डायलॉग किया जाए, डिस्कशन की जाए, लेकिन जो दो एस्पेक्ट हैं उन पर फोकस करे हुकूमत। ये जो मैं कहता हूँ कि पप्पू हरकतें, छोटी छोटी हरकतें, और जिन्हें मैं कहूँगा कि पैटी थिंग्स, ये पैटी थिंग्स ना करे कि बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो जनाब पियून से और ना ख्वानदा लोगों से और हाउसवाइफ से और बुढ़े ज़ईफ़ों से लिखवा रहे हैं कि हमारा अमेरिका में कोई अकाउंट नहीं है, कसम से हमारा अकाउंट नहीं है। इस तरह की हरकतें करने के बजाय कोई अकल के नाखून लें, और गंजे को नाखून नहीं मिलने चाहिए। बात यह कि वो वाले नाखून इस्तेमाल करें जो अकल के नाखून होते हैं, अपना ही गंजा सिर खुजाने के लिए नाखून इस्तेमाल ना करें। मैं बता रहा हूँ आपको बात, हुकूमत के लिए पॉलिसी रिकमेंडेशन है, तनकीद नहीं है। बात ये, इसको समझो बात को, जो दो चीज़ें उन पर फोकस करना है आपने। मनी लॉन्ड्रिंग यानी 2 नंबर पैसा, चिटिंग का पैसा, करप्शन का पैसा जो इस मुल्क से लेकर जाया गया था। जो कोई सियासतदान कहता था, अल्लाह माफ़ करे, मैं दोहराना नहीं चाहता, पेट फाड़ के निकालूंगा, मैं नहीं बोल रहा, वो कहा करते थे नकेल नाक में डाल के घसीटूंगा, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह माफ़ करे, ये वो सियासतदान कहा करते थे। और उन्हीं सियासतदानों की आज शामत आई है कि उनकी भी जनाब लंदन में प्रॉपर्टियाँ वगैरह हैं, उनके जो पैसे हैं उनको रिकवर करके सही जगह पर इस्तेमाल करना, ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का तरीका। मनी लॉन्ड्रिंग माने पाकिस्तान के अंदर नाजायज़ तरीके से जायज़ तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं, नाजायज़ तरीके से कमाया हुआ पैसा, करप्शन का पैसा, 2 नंबर पैसा, लूट का पैसा जो इस मुल्क से बाहर ले जाया गया, यहाँ नहीं लाया गया, बाहर ले जाया गया। उस पैसे को इसकी रोकथाम करना, उसके मुतालिक ऐसे इक़दामात लेना कि लोग ऐसा ना कर सकें। और किसी ऐसे शख्स का जो बैरून मुल्क रहता हो, मेरी बात को एक बात को जो है ना अपने पास नोट करें आप, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, बाहर नाजायज़ काम करने वाले लोग जो अपना पैसा पाकिस्तान को इस्तेमाल करके सफेद करने की कोशिश करते हैं, उसकी रोकथाम FATF ने जो नुकात दिए उन पर अमल करना है। तो बुनियादी तौर पे थीम को अंडरस्टैंड करें, थीम क्या है। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया भर के अंदर फसाद फैला रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए, उनकी फाइनेंशियल रोकथाम के लिए ऐसे सिस्टम को बनाना पड़ेगा जो इल्लीगल ट्रांजैक्शंस को अलाउ ना करे। लेकिन इसके कतई ये माने नहीं है कि हम पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानीज और उनकी पाकिस्तान में रहने वाली फैमिलियों को तंग करना शुरू कर दें, उनको टेंशनें दें, उनकी रुकूम रोकें। यह बेइंतहा गिरी हुई हरकत होगी हमारी तरफ से अगर हमने की। बतौर एक कौम बात करूँ तो हमें रोकथाम किसकी करनी है? वो लोग जो माडिलों के ब्रीफ केसों में पैसे यहाँ से
सॉरी गलत निकल गया। बात यह है कि यहाँ पे दोस्त दुश्मन सब एलाइक हो जाएंगे और उनके साथ दोस्ती भी है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लांचों में ले जाए गए पैसे हैं, उनकी रोकथाम करना, लोगों खूबसूरत दोशीज़ाओं के बैगों में पैसे ले जाने वालों को ज़रा रोकना, उसके अलावा इस तरह की चीज़ें जो है उनको रोकने पे अमल करो। यार अवाम को क्या टेंशन दे रहे हो, क्या बोलूँ इनको मैं, मुझे समझ में नहीं आती कि ये देखो, ये इनको सबको पता है, ये हमें फूल समझते हैं, ये वहाँ जाके जो बातें तय करके आते हैं ना भाई, मेरी गहराई बात को समझना। मैं शायद मसूद की तरह टाल मिटोल वाली बातें नहीं करता कि बंदा पागल हो जाए, आग और खून, जंग होने वाली है तबाही, मैं ये बात कर रहा हूँ, इनको सब पता है भाईजान, अपने उल्लू सीधे करने इसको आते हैं। अवाम जागो, तुम रोटी खाने के टाइम बस रोटी खा ली, सोने के टाइम सो गए, तुम लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग बड़े होशियार लोग हैं, अपने उल्लू सब ने सीधे किए हुए हैं, अपने बच्चे सब ने बाहर रखे हुए। बताओ कौमी लीडर कौन सा है जिसने अपने बच्चे पाकिस्तान में रखे हों? सब ने बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, जो बच्चे कुछ हैं वो भी बाहर ही हैं। आगे समझ जाओ मेरी बातों को, ये सब बाहर, इन्होंने अपनी माल भी बाहर रखा हुआ है, बच्चे भी बाहर रखे हुए हैं। जितनी चीज़ों का मेरा रब इम्तिहान लेता है, इन्होंने सारी चीज़ों को बाहर रख दिया है, मोहब्बतों को भी बाहर रख दिया है, दौलतों को भी बाहर रख दिया है, औलाद को भी बाहर रख दिया है, नेम इट, अपने घर भी बाहर हैं, बस यहाँ पे आते हैं हॉलीडे के लिए पाकिस्तान में, और वहाँ पे यकीन करो बस स्टेशनों पे धक्के खाते हैं ये लोग, इनकी औकात नहीं जानते हो आप। हमारे मुल्क के अंदर FATF की हम बात कर रहे हैं ना, ये रकूम हमारे मुल्क से ले जाते हैं बाहर, पता क्या करते हैं, ये गलियों में घूमते हैं लंदन की वहाँ पे, हाँ इनको पूछता कोई नहीं है, ऐसे घूम रहे होते हैं अवाम की तरह इधर उधर, या यहाँ पे अब बने होते हैं लाट साहब, जा रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, पीछे पुलिस चल रही है, कोई रेडी हुआ फालतू में। एक तो ये पुलिस वाले पता नहीं इनका दिमाग क्यों खराब है, जो बंदा स्क्वाड में जा रहा है बंदूक निकाली, अबे तू छोड़ो यार, अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए। पता नहीं यार राइफलें उठाई हुई आवाम की तरफ यूं जा रहे हैं जैसे पता नहीं हम लोगों को मार, अबे भाई हमारे नोटू से पल रहे हो तुम, बंदूकें निकाली हुई और ये निकाला हुआ है। ये वहां पर, अब सुनो इनकी बात, ये पैसे तो यहाँ से हमारे मुल्क से ले जाते हैं ना करप्शन के, वहां पे गलियों में रुलते हैं ये, वहां पे किसी को थोड़ी रोक सकते हैं। यहाँ पे ये स्क्वाड वार्ड के जरिए आवाम को हटो बच्चों साइड पे हो, ये वो, हमें गली से निकलना है, टूणू ये टूणू वहां करे ना, बरतानिया के अवाम जो है ना वो तार लेते हैं अपनी जूती फौरन। सॉरी बता रहा हूँ मैं वहाँ के लोग कैसे, वहाँ पे वजीर आजम था ना, उसने जिस दिन रिजाइन किया तो रिजाइन करने के बाद अपनी नौकरी से फिर वो वापस जा रहा, मैंने देखा टीवी पर हेलीकॉप्टर उन्होंने चलाया हुआ, एक इकलौता खुद जा रहा, एक पीछे एक गाड़ी जा रही, बस एक टावा मोटरसाइकिल वाला जा रहा। अवाम की खिदमत की है ना, उनको डरने की क्या जरूरत है, अवाम कौन सी उन्हें पत्थर मारेगी। ये वहां जाते हैं FATF के अंदर, देखो जिन चीजों पर है उस पर फोकस करें, जिन चीजों के ऊपर फोकस करना है वहां करें। वापस आते हैं स्टॉक मार्केट में भौचाल, इसके बारे में बात करेंगे। हम भी ऐसे आपको टेंशन देकर जाएंगे ना, 30,000 से नीचे आ गई, मैं बोलता था ना ये मार्केट नीचे जाएगी, बड़े तुरम खान बोलते थे नहीं जाएगी। वापस आते हैं, अभी बात करते हैं, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट से ज़्यादा की कमी मेरे ख्याल उसके अंदर हो चुकी है। मुझे बताया जा रहा है कि 29,900 पॉइंट के आसपास घूम रही है मार्केट। मेरा सवाल, जब मैं पिछले 8 साल से शोर मचा रहा हूँ और अकेला एक पागल मैं ही हूँ जो शोर मचा रहा, मैं बता रहा था कि इस मार्केट को जानबूझ के हद से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा, और जो भी शख्स हो या चीज़ हो जो अपनी हद और औकात से बढ़ जाए तो कुदरत का निज़ाम उसे अपनी औकात भी दिखा देता है और उसकी हद में भी ले आता है। जब लोगों ने डिस्को डांस किए और डिस्को डांडिये किए कि मार्केट 54,000 पॉइंट से भी ऊपर चली जाएगी, 60,000 पॉइंट से भी ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, मुझे डर ये कहीं तक ऊपर ही ना कहीं चली जाए। बात यह है कि आज बहुत सारों के दिल टूटे होंगे, ओह यस, बहुत सारों की उम्मीदें टूटी होंगी। मैंने तो बात करना छोड़ दिया, यकीन करो। जब मैंने बताया भाई ये आपका मानसिक संतुलन, माजरत,
मानसिक संतुलन जहन से निकल गया। पड़ोसी मुल्क की फिल्में शुक्र है अब बंद हो गई, उनके बड़े असरात हो रहे थे हमारे ऊपर। तो बात यह कि जहनी तवाजुन लोगों खो गया, लोग बिल्कुल मेंटल हो गए, मार्केट और ऊपर जाएगी, हम 26वीं बड़ी मईशत बन जाएंगे, पानी की हमारे पास कमी नहीं है, 5 दरियाओं का मुल्क, डिस्को डांस, भंगड़े, चौथे नंबर के ऊपर आटा, 5वें नंबर के ऊपर दूध, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के अंदर पैदावार होती है। मैंने कहा भाई अकल के नाखून लो, इतनी दूर नहीं फेंको, ऐसी ऐसी दूर दूर फेंकी, खुद जाके फंस गए वहां पे इंटरनेशनल, वो वहां गए बैनुल अक़वामी जगह पर, वहां जाके बोल रहे रिकॉर्डिक में 200 अरब का सोना निकला है। उन्होंने कहा चल भाई फिर 6 अरब डॉलर पे कर, अपना सा मुंह लेके वापस आ गए। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती, शर्म मगर तुम्हें नहीं आती। अरे भाई सरमायाकारों का पैसा लगा हुआ है, लोगों ने बच्चों का जहेज लगा दिया इसमें, फराडिया डिस्को डांस कर रहे हैं यहां पे और मुहिब वतन होने का दौलत से ताल्लुक लगा रहे हैं। अरे भाई मुहिब वतन होने का दौलत से क्या ताल्लुक है? अमेरिका की मार्केट गिरती है, 1000 वहां पे एनालिस्ट कहता है मार्केट गिर जाएगी, तो वो अपने मुल्क से दुश्मनी करते हैं। उनका मुल्क तो रोज दूधो फलो और वो पता नहीं क्या क्या दूधो नहाओ हो रहा है, वो तो बड़े मजे में रह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी मार्केट गिरने वाली है, वहां पे लोग शाबाशियां दे रहे हैं, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। हमारे मुल्क के अंदर कोई बता दे मईशत का सत्यानाश, मुल्क का दुश्मन हो गया, मुल्क पे वतन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट छीन लो अब्बुल वतनी का, आज देखो किस जिल्लत का सामना है। गई ना, अपनी बच्चियों की शादियां करनी थी लोगों ने इस पैसे से। अरे रिटायर लोगों का पैसा लगा दिया बेशर्मों ने, मैं बताऊं रिटायर लोगों का, बुजुर्गों की बदवाएं लेंगे ये। बच्चियों की बालों में जब चांदी आ जाएगी ना, उनके माँ बाप का पैसा जो स्टॉक मार्केट में बदवाएं देंगे इनको। मैं एक बहुत मशहूर स्टॉक ब्रोकर के पास बैठा हुआ था, मुझे कहने लगे एक बात, अच्छे साफ सुथरे आदमी है, वैसे कम होते हैं इस तरह के लोग स्टॉक के बिजनेस में, लेकिन अच्छे साफ सुथरे आदमी है। मुझे एक बात उन्होंने की, स्टॉक का काम उन्होंने सिखाया, उन्होंने कहा किसी की आह मत लेना, आह वाला माल ना लेना, किसी की मजबूरी का माल नहीं उठाना। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, मैं क्या। खैर जनाब जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेयर होल्डर एंड ट्रैक होल्डर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इनको वेलकम करता हूं शो में। सर वो न्यूयॉर्क वाला डिनर याद है ना आपको? बस अब तैयारी कर लें, मेरे ख्याल खिलाना पड़ेगा। 29,900 हो गए, बस 10,000 पॉइंट ही बाकी हैं। आप ही तैयारी करें, मैं तो अभी रिकवरी देख रहा हूँ। यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है उसमें आज उधम मचाई हुई है फॉरेन फंड मैनेजर्स ने, और लोकल फंड मैनेजर भी उनके साथ हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना क्या पैनिक किया हुआ है इन्होंने कि 30,000 का लेवल तोड़ दिया है। मेरा कोई फेसबुक पर मेरा एक 2014 का इंटरव्यू निकला है, जब मैं ये कह रहा था कि 32,000, ये जुलाई की बात है, जी जुलाई की बात है, कि मैं कह रहा हूँ कि 32,000 के लेवल पर मार्केट पहुंचे। तो 5 साल का हमने अगर रिकॉर्ड लो किया है तो फिर वापसी भी होती है। डॉलर रुपये की पैरिटी थोड़ी स्टेबल हुई है, इंटरेस्ट रेट अब थोड़े स्टेबल हुए हैं। लंच आप पर ही है मेरी जान। चलें ठीक है, ये भी देख लेंगे, लेकिन यह कि आज के हालात तो ये हैं कि देखें जो भी एक हकीकत है, हालात अपनी जगह, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर अपनी जगह, ताम ये जो कशीदगी है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर के मौजू पर, इसकी अगर एस्केलेशन है, इसका खौफ भी मौजूद है। FATF जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था, उसकी तलवार भी हमारे ऊपर मंडला रही है। मईशत के ऊपर वैसे भी जो है वो काले बादल आ चुके हैं, काली घटाएं छा गई हैं और तूफ़ान का आलम है, तलातुम सा है ख्यालात का, नज़रियात का, इसके असरात भी तो स्टॉक पे आ रहे हैं। क्या कहते हैं अली भाई? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा। मैं पहला बंदा था जो ये कह रहा था कि 2020 को भूल जाओ, अभी आपकी रिकवरी का जो मुल्क की इकोनॉमी का जो है उसका टर्न अराउंड 2021 में होगा। हम फिस्कल ईयर में तो आ गए 2020 में, हालात देख लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह पैनिक किया जा रहा है, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें भी पता है कि कश्मीर का मामला बहुत हॉट हुआ है, लेकिन आप ये मेरी बात अभी से लिख लें कि उधर की जो जुडिशरी है वो पाकिस्तान की जुडिशरी की तरह भी आज़ाद है, और आप देखेंगे कि वहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट जो है ये 370 और 35A को वापस वो रिस्टोर करेगी ये अपना कश्मीर पर, तो ये जो है इशू, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बचकाना है या ये सीरियस इशू है, लेकिन इसका कैपिटल मार्केट को इतना बड़ा इम्पैक्ट मानना ही था भाई। हमारे यहाँ तो ऐसा वॉर हिस्टीरिया सा भी क्रिएट हो जाता है ना, साथ में ऐसे मामलात पे हिस्टीरिया तो क्रिएट हो गया, वो और मिलिटराइज कर रहे हैं कश्मीर को, तो जाहिर बात है
और हिस्टेरिया आ गई। मरियम नवाज साहिबा को तहवील में ले लिया गया। हम फौरी तौर पर शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।